संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। संकट है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल फसल थी, तब बारिश शुरू में नहीं आई, फिर लास्ट के जो फसल पक गई तो बारिश आ गई, उससे फसल खराब होगी, धान में भी पानी भर गया, कपास की फसल खराब होगी। दिसंबर के महीने में हमेशा इन दिनों तक बारिश आ जाती थी। अब ना तो उतनी ठंड है ना उतनी बारिश है। चिंता का विषय है ये, और किसान के चेहरे पर भी चिंता है, और कृषि मंत्री के तौर पर मैं भी चिंतित हूँ कि किस तरह से देखो क्या आगे। गन्ने का रेट अभी विचाराधीन है। गन्ने का रेट हमेशा से हम सबसे ज़्यादा देते आए, सबसे ज़्यादा जल्दी पेमेंट करते हैं, और किसान कैसी गन्ना ही नहीं, हर चीज़ फैसला हम किसान के हक में हमेशा अच्छा करते हैं, सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं। और आज जो है आप देखिए, हमारी इस वक्त में सबसे ज़्यादा पैडी का भाव है, ऑल टाइम हाई है, जो कभी नहीं हुआ। कपास का भाव इस साल सबसे ऊंचा है, सरसों का भाव भी पिछले 1-1.5 साल से सबसे ऊंचा है, गेहूं भी MSP से ऊपर है, बाजरे की भावांतर भरपाई दी है, और जो बीमा की कंपनियों के द्वारा किसानों की सहायता सरसा जिले के अंदर भरपूर पैसा मिला है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसान की मदद की जाए, और किसी भी तरह से किसान को जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको लाभ से वंचित न रहने दें। और इस बार हमें ये है कि किसान को पैसा, फसल खराब जरूर हुई है लेकिन भाव अच्छा मिला। सर, आपके संज्ञान में एक मामला एक फार्मर लेके आया कि बीमा की राशि तो ऑटोमेटिक काट ली जाती है, परंतु जब उसको बीमा देने के बाद ये ऐसा है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें जो पैसा कंपनियों को गया है हरियाणा सरकार से, किसान से और भारत सरकार से, और किसान को जो बटा है 500 करोड़ रुपये ज़्यादा दिलवा रखा है। हरियाणा में कंपनियां 500 करोड़ रुपये घाटे में रही है, और प्रदेशों में ऐसा नहीं है। लेकिन इक्का दुक्का केस आ जाते हैं कि कई बार बैंक से पैसा कंपनी के पास नहीं गया, तो हम उस बैंक से केस डाल के पैसा वसूल करना पड़ेगा। एक प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है। मंत्री जी, 2020 का कॉटन का मुआवजा सिरसा का बकाया है 257 करोड़ था, लेकिन 90 करोड़ बना दिया गया। ना वो ऐसा नहीं है, जो ये ऐसे ही नहीं बता सकता मैं, लेकिन हमने सरसा ज़िले के अंदर जितना पैसा 2 साल में दिलवाया है हरियाणा के किसी ज़िले को नहीं मिला। मुझे इतना ध्यान है कि सरसा के बाद भिवानी है, सबसे ज़्यादा पैसा सरसा ज़िले को मिला है। लेकिन वो पैसा, किसान की फसल भी खराब हुई है, कंपनियों को यहाँ लेके नहीं जाने दिया, कंपनियों से पैसा हमने दिलवाया है। और मैं खुद केंद्रीय मंत्री से जाके मिला, तो तोमर साहब से, वहाँ कंपनी देना नहीं चाहते थे, कंपनी ये कह रही थी हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, उसके बावजूद दिया पैसा। 257 से 90 करोड़ क्यों आ गया सर? वो देखना पड़ेगा, ये फिगर आपके उसके है। सरकार बार-बार कह रही है पराली प्रबंधन के लिए फार्मर को आगे आना चाहिए, इक्विपमेंट देना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। नहीं तो सबसे हमने 800 करोड़ रुपए के सब्सिडी पराली प्रबंधन के लिए दी है, और हरियाणा में इस साल जो आगजनी की घटनाएं हैं सबसे कम हुई है, हमारे पड़ोसी प्रदेश से तो बहुत ही कम हुई है। और अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि पराली खरीदने के लिए भी MSP दें, ये हमारी कमेटी बना दी, और अगले फसल में किसान की पराली को भी खरीदने की व्यवस्था करेंगे ताकि किसान को आग न लगाए। सर, इस बार बीमा प्रीमियम जो किसानों का है वो वापस भेजा जा रहा है उनके अकाउंट में, ताकि बीमा वो वापस भेजा जाएगा। वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, उन कंपनियों को बाध्य करेंगे कि वो पैसा लें और किसान को मुआवजा दें। रोटावेटर है, विधानसभा का सेशन हो रहा है, कृषि को लेकर के किसान क्या उम्मीद करे सर? सेशन के दौरान तो ऐसा है कि ये वो बजट सेशन तो है नहीं, इस बार तो ये है कि वो विपक्ष का काम है कि चर्चा करे, मुद्दे उठाए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष मुद्दे उठा करके जवाब सुनने से पहले ही बाहर चले जाते हैं। और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, जब मैं आंकड़े देता हूँ कि हमारी सरकार से पहले क्या किसान को मिलता था, आज क्या मिलता है, तो उस वक्त विपक्ष इन जवाब को सुनने के लिए तैयार है। भारत को जोड़ने की इनको क्या संकट आ गया? ये कांग्रेस से बचाओ यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। और लेकिन इस यात्रा में भी एक अच्छा ही है कि राहुल जी इस देश के बारे में जानकारी कम रखते थे, क्योंकि वो विदेश में पढ़े लिखे हैं और सुरक्षा के घेरे में रहे हैं। अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं देखता हूँ फोटो उनकी रोज़ कुछ न कुछ आती है, तो अच्छी बात है कि भारत के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। लेकिन ये टाइम कम है, कम से कम 5-6 साल और यात्रा करे तो भारत के बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।